एकेडमी। हाँ जी, सही सुना आपने, एकेडमी जा रहा हूँ सुबह के इस टाइम। और हाँ, बाय द वे ये ऐनक न्यू है, मुझे पता अच्छी लग रही है, वैसे ही बता रहा था। पहले मैं जाऊँगा एक एकेडमी, फिर दूसरी एकेडमी, और फिर मुझे कहीं जाना स्पेशल जिसके लिए आज व्लॉग बन रहा है। तो फिर चलते हैं, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ पढ़ने नहीं पड़ रहा। अभी मैं एकेडमी से आ गया हूँ और अभी तैयारी करनी है जाने की। असल में मैं जा रहा हूँ आज अपने गांव जसों की, जा रहा हूँ जसों की। तो अभी चलते हैं फिर। तो अभी मैं तैयार हो चुका हूँ और अभी बस निकलने लगा हूँ। बस अभी निकलते हैं, मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। पानी चेक करें, और मैं इस टाइम जा रहा हूँ इस पानी से गुजर के, कोई शर्म नहीं आती। अभी रास्ते में मैं, और मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, हल्की हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है। ओहो, आखिरकार पहुंच गया। ये वो नहर है जहाँ पर हमारा बचपन गुजरा है। हम सब मसेर इस नहर में नहाते थे। और हमारा पाला अक्सर डड्डियों पछुओं से पड़ता था। डड्डू, कछुए, सांप, हर किस्म के जानवर यहाँ पाए जाते हैं। और मैं छाल मारने लगा, लेकिन फिर भी हम किसी से डरते नहीं। मैं छाल मार लगा, छाल मारनी। ये नहर काफी डूंगी भी है। सब तक कहना नहीं तो मैं बाज जाऊंगा। ये वो मस्जिद है जहाँ पर हम नमाज पढ़ते थे। ये हमारे नाना बू की मस्जिद है। वो नहा रहे हैं बच्चे, इस तरह हम नहाया करते थे बचपन में। बंदे ने बस आप जो व्लॉग बन रहे हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? असल में हम यहाँ पे ये जो है हम बहुत दूर आए हुए हैं, बहुत हमारा बचपन यहाँ पे गुजरा है। और गुजर गया है। ये जो आप पीछे नहर देख रहे हैं, जैसे गुजरा वो हमें पता है। अच्छा हुआ गुजर गया, अच्छा हुआ गुजर गया। और बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इसी नहर में क्या बताएं, हम इसी नहर में आके नहाते थे, हम इसी नहर में आके वो करते थे और डड्डू पकड़ते थे। और कई बार मौत के मुंह से निकले हैं। हमारे मामू थे यहाँ पर, हम नहीं है भी मेरा भाई है। अच्छा, वो हमें आगे जो है बचाया करते थे मछलियों से, और हम बट्टे मार के कटियां करते थे। की कतियां करते थे हम यार। हो रहा है जो है बचपन इंतहाई मोहब्बती में गुजरा। हम मोहब्बती खाते थे, इंतहाई मुफलसी में गुजरा। क्योंकि हम बचपन में मूंगफली बहुत खाते थे। तो अभी हम जा रहे हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे पहले कोई नहीं गया होगा, मतलब कि आपने कभी सुना ना होगा, ना देखा होगा। ये हमारा नानका विलेज है और हम जा रहे हैं अभी घूमने फिरने। आपको भी दिखाते हैं, चलते हैं। हमारा प्लान बना था जाने का नाकू पर। नाकू असल में एक पंजाबी का लफ्ज़ है और इसका मतलब है दरिया का किनारा। मतलब कि जिस जगह पर दरिया का किनारा हो उस जगह को नाकू कहते हैं। और ये बात मैं अपने से कह रहा हूँ, मुझे कोई ख़ास इल्म नहीं इस बारे में, बस वैसे ही मुझे लगता है। ज़रूरी नहीं कि ये बात ठीक हो। ये मैं क्या फजूल बहस में पड़ गया, चलो छोड़ो। ये हमारे मामू हैं। अभी हमें एक और मोटरसाइकिल मिल गया और हम 3 मोटरसाइकिल हो गए। अब हम अपने मामू को लेके जा रहे हैं और आगे आपको दिखाते हैं कि किधर जा रहे हैं। हमारे मामू आगे आ गए हैं
आप मुझे पीछे पीछे। और ये बाकी हमारे ब्लेजर हैं। रास्ते बहुत ही प्यारे हैं। ये रास्ता आप चेक करें ज़रा, कितने खाड़े हैं इधर, इतने खाड़े हैं। खाड़े? हाँ खाड़े। मामू हमारे मामू को खाड़ों से डर नहीं लगता। किसी ने कहा था कि रास्ता जितना कठिन होगा मंजिल उतनी खूबसूरत होगी, और हमारे साथ भी यही हुआ था। लेकिन पहले हम रास्ता भटक गए थे, और ये किसी कौन है ये मुझे नहीं पता। पत्थर चेक करें, हाथों से तराशे गए ये पत्थर, कितनी तरतीब से रखे गए हैं, वो भी रोड के ऊपर। पता नहीं ये क्यों इन्होंने सजाए हुए हैं इस तरह से पत्थर। बहुत ही कमाल के लग रहे हैं पत्थर, बड़ी खूबसूरत लग रहे हैं कसम से। ओहो क्या इधर क्यों रोका है? ऐसा मिट्टियाँ ने बाग अच्छी करती है। अभी हम गए थे उस जगह पे जहाँ पर हमें जाना था, लेकिन वो रास्ता गलत था। बाकी पत्थर तो आपने देख लिए, पत्थर बड़े प्यारे हैं। उनसे रास्ता पूछा, अभी वो कह रहे हैं कि जल्दी जाना आप लोगों ने, पीछे से जाए वापस और फिर दोबारा आए। हम चीकुड़ में फंस चुके हैं, इतना चीकुड़ है, मोटरसाइकिल भी बंद हो गया है। कार से स्टार्ट है, ये स्टार्ट हो गया है। अब कैसे निकलूँ? मैं नाथ ना जाऊँ? रुक जा, इसके बूट भी वाइट है। रुको मैं लात जाता हूँ। अमन ये तम्बाकू है, मताकू है जो इन्होंने सूखने पाया हुआ है। ये मताकू चिकुड़ और चिकुड़ भी बहुत ज़्यादा है। ये हैं जी लीचियों के बागात, बहुत खूबसूरत, बहुत सुकूनमंद लीचियों का बाग है। और हमें पता चला कि यहाँ पर लीचियाँ तो ख़त्म हो चुकी हैं। इतनी दूर से आए हैं लीचियों के लिए और यहाँ पे कोई लीची नहीं है, एक लीची नहीं लग रही, एक लीची नहीं लगी नज़र आ रही। पिछली दफ़ा आए थे तो 2 किलो लेके खाई, अभी एक भी नहीं लगी हुई इधर। बाकी ये रास्ता बड़े अच्छे है और इधर सर्दी भी है। लीची नहीं है बस, ये सारा बाग है लीचियों का, बहुत ज़्यादा बड़ा बाग है, काफ़ी ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं इधर। लेकिन फ़ायदा कोई नहीं हुआ इतनी दूर से आने का। अभी हमारा बंदा एक पता करने गया अंदर से कि लीचियाँ हैं या नहीं। ओके, लीचियाँ तो खैर नहीं मिली, लेकिन ये शॉट मिल गया। ये भी हम आ गए अपने नाकू पे, जिसके हमें इंतज़ार था, जिसको हम ढूंढ रहे थे। तो अभी बहुत प्यारा जगह है, बहुत प्यारी जगह है और बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। दिखाते हैं आपको। मंजिल वाकई बहुत खूबसूरत थी और कुछ मौसम जालिम था। वहाँ पे एक सुकून था और तमानियत थी। वो जगह अपने आप से मिलने की बेहतरीन जगह थी। और कुछ हसीन यादें बनाने के लिए भी, जो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। ये दुनिया बहुत खूबसूरत है और इसे देखने के लिए हमारे पास उतना ही कम वक्त है, तो हर लम्हे को खुलकर जिएं।
काफ़ी अच्छा सफ़र था और बहुत मज़ा आया। और वहाँ व्लॉग की सूरत में कुछ लम्हे हमने कैद कर लिए। सफ़र अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ, अभी और बहुत सफ़र बाकी है। तो मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। खुदा हाफिज़।